लोग बाहर चाहे कितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट की बातें करें और कहें कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तू बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ना काम करने वालों के लिए अवसर की कमी है और ना आगे बढ़ने की कोई सीमा। यहाँ हर इंसान को अपनी मेहनत, सोच और क्षमता के दम पर खुद को साबित करने का मौका मिलता है। ये सिस्टम कितना सस्टेनेबल, सिक्योर और भरोसेमंद है। सच में जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन की करियर और फ्यूचर के लिए भी मजबूत सुरक्षित प्लेटफॉर्म बन चुका है। और जब से सौरभ सर जी ने आरसीएम की बागडोर संभाली है, तब से ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। हर चीज़ पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फ्यूचरिस्टिक हो गई है। उनकी इनोवेटिव सोच और विजनरी लीडरशिप की वजह से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर हुई है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स डेवलप हुए हैं और सिस्टम में टेक्नोलॉजी के साथ अवसर भी बढ़े हैं, जिन्होंने हम युवाओं को कुछ बड़ा करने का हौसला दिया। हमारे अंदर ये विश्वास जगाया कि हम खुद अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं और सच में ये एहसास करवाया कि अब हमारी बारी है। चलो अब मैं तुम्हें युवाओं के इंस्पिरेशन हमारे आदरणीय सौरभ सर से मिलवाता हूँ। पापा, आपने जो सपना देखा था अब उसे हम आगे बढ़ाएंगे। आपने जो नाम बनाया अब उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। थाम लिया है अब हमने ये कारवां, आपके विश्वास का रखेंगे मान। जो पसीनों से आपने सींचा था अब वो बनेगा हिंदुस्तान की पहचान। आरसीएम की हर धड़कन में अब नई पीढ़ी का जोश जगा है। आपने जो दीप जलाया था उससे हर घर में उजियारा हुआ है। अब तुम्हारे हवाले ये सपना पापा, हर वादा निभाएंगे हम। आपके संघर्ष की आरसीएम बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आरसीएम के 25 वर्ष पूर्ण होकर के और आरसीएम की अब ये नई दौर की यात्रा की शुरुआत हो रही है। यस, बैठ जाएं। भाई कितने लोग मशाल हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आरसीएम से प्यार हो रहा है क्या? क्या आपका दिल धड़क रहा है? सबसे पहले ये जो इस आरसीएम के 25 साल पूर्ण होने के बाद ये जो आरसीएम की सेकंड एरा शुरुआत हो रही है, सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन और टीसी सर के विजन से लेकर के और फर्स्ट जनरेशन ने यहाँ तक आरसीएम को जो लेकर के आए, जब कुछ भी नहीं था, जब यहाँ पर आरसीएम का एक 500 या 1000 स्क्वायर फीट का भिलवाड़ा में एक ऑफिस होता था, उस समय लोगों ने, आप लोगों ने विश्वास आरसीएम पर किया और जितनी मेहनत, जितने कष्ट, तपस्या और मैं शायद शब्द कम पड़ जाएंगे कि आपने शायद अपना घर परिवार और सबको त्याग करके मैं बोलूँगा कि आरसीएम को आप यहाँ तक लेकर के आए। तो एक बार फर्स्ट जनरेशन के लिए सेकेंड जनरेशन को मिलकर के कैसी ताली और कैसा सम्मान करना चाहिए। बस इतना सा।
अरे सोने का चम्मच हाथ में मिला है। आप जो चैन से सो रहे हो वो कितनी रातें जागे हैं, इसका एहसास है आपको? देखिए, ये मशाल क्या है मालूम चला क्या आपको? मशाल क्या है ये जानना चाहेंगे? ये मशाल की जो अग्नि है, जो टीसी सर के हाथ में मशाल थी और जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे मशाल लेकर के जो खड़ी थी, उसकी वो जो आग है, वो आग है जो पिछले कई सालों से मेरे भीतर मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि टीसी सर ने इस काम को शुरू क्यों किया है, जब उन्होंने इस काम को शुरू करा कि मुझे लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करना है कि हर आवश्यक व्यक्ति को हिंदुस्तान में एक अच्छा अवसर मिल पाए और उसके लिए लोग अपने खुद ईमानदारी से काम करके अपनी मेहनत करके कुछ कमा पाए, ये आरसीएम उस समय में सिर्फ इतनी ही सोच के साथ शुरू किया था। जब ये मुझे पता चला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, और मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं परमात्मा को इसका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में ये एहसास हो गया जीवन में कि खुद के लिए जी कर के तो जानवर भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन यदि अगर दूसरों के लिए जीवन जीने को मिले तो इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या? उस दिन वो आग ऐसी जली कि आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन आरसीएम में थोड़ा बहुत, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर पा रहा हूँ उस आग के कारण कर पा रहा हूँ। आपको वो आग महसूस हो रही है? कुछ रिजल्ट नज़र आ रहे हैं? क्या असंभव संभव होता हुआ नज़र आ रहा है? ये मशाल की लौ वो उजाला है, वो रोशनी है जो टीसी सर ने भी नहीं सोचा था, लेकिन चलते चलते वो रोशनी बन गई, जिसकी वजह से आज ये बन गया है एक जरिया नए भारत के निर्माण का। बना है कि नहीं बना है? क्या आपको लगता है कि आरसीएम की इस विचारधारा के द्वारा नए भारत का निर्माण किया जा सकता है? कितने साथियों को लगता है कि इस विचारधारा के द्वारा नए भारत का निर्माण किया जा सकता है? ये मशाल की वो रोशनी है जो आज भारत सरकार बहुत सारी चीज़ों में देश का सुधार करना चाहती है, वो सोचती रह जाती है, लेकिन आरसीएम उसको करके दिखा देता है। क्या कोई मजाक की बात है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने जीवन शैली से जुड़े रोगों को ठीक कर पा रहे हैं इस मंच के द्वारा? कोई मजाक की बात है? जय आरसीएम। एक बार सब प्यार से मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे जय आरसीएम, पूरे दिल से बोलेंगे जय आरसीएम। ये मशाल की लो वो रोशनी है कि जिसमें एक किसान जल संचय डाल करके और वो ज़्यादा खेती की उपज ले पा रहा है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना है? आपको मालूम है? अनुभव किया है? आपके पड़ोसी से ही चेक करो, ये जो डेटा दिखाए हैं कि कितने ही साथी तो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने डायबिटीज़ ठीक किया है या थायराइड ठीक किया है, और बड़े बड़े डॉक्टर जो ताला अपने, जो रोशनी का मशाल अपने हाथ में नहीं रखते हैं, वो आज आप लोगों के हाथ में है, मौजूद है। जय आरसीएम। कितने लोगों को वो रोशनी की मशाल अपने हाथों में दिख रही है? कितने लोगों को दिख रही है? साथियों, ये जो आरसीएम का दूसरा दौर है, यदि अगर थोड़ा भी आपके भीतर, यदि अगर मनुष्य, यदि अगर आपके अंदर इंसान है, यहाँ पे शुरू से प्रयास चल रहा है, बाद में भी चलता रहेगा कि आपको कोई ना कोई पकड़ करके लेकर के आया होगा कि चलो बहुत ज़ोरदार वहाँ माहौल होने वाला है, आरसीएम का परिसर दिखेगा, आरसीएम वाकई में अच्छा है, ये विश्वास हो जाएगा, तो शायद आप एक निर्णय
लेने के लिए इस मनसा से बहुत सारे साथ लोगों को अपने साथ लेकर के आए होंगे कि ले चलते हैं, ये मेरे साथ में एक और तैयार साथी हो जाएगा। और आप भी आए होंगे उसमें से, नए साथियों का बहुत स्वागत है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि अगर आप अपने जीवन को आए और गए, आया राम और गया राम की तरह अगर बिता करके ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, तो अपने भीतर इस मशाल की आग को आज लेकर के जाना, आज एक प्रण करके जाना कि इस मशाल से जो रोशनी हिंदुस्तान में फैलाने का जो विजन टीसी सर के माध्यम से हम सबको मिल पा रहा है, उसको पूरा करने के लिए आगे आने वाले आरसीएम की तैयारी को हम आज अपन पूरी तरह से सब एकजुट होकर के लेकर के जाएंगे। तैयार है क्या? आरसीएम के अगर भविष्य को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, एक बात मुझे बताई है कि पैसा कमाने का काम तो कोई भी कर लेता है, ये बात मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पैसा आरसीएम में जितना आपको आवश्यकता है, पैसा आप जितना संभाल पाओ उससे ज़्यादा देने की ताकत आरसीएम सिस्टम रखता है। जितनी आपको आवश्यकता है और जितना आप संभाल सको उससे ज़्यादा देने की आवश्यकता ये रखता है। आरसीएम की समस्या सिर्फ एक ये है कि यहाँ पे एक बीड़ा उठा लिया है टीसी सर ने कि मैं एक हर आम इंसान को खास बना करके उसको ये जरिया प्रदान करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं क्या इस बीड़े को उठाने के लिए? तो उसके लिए आने वाले आरसीएम में आपको आरसीएम के नए दौर के हिसाब से चलना होगा, आपको टेक्नोलॉजी को समझना होगा, आरसीएम सिस्टम के साथ पूरी तरह से आपको अलाइन होना पड़ेगा। यदि अगर रियल में आप चाहते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान ने नए भारत के निर्माण की इस यात्रा में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, ये आपको वो सब कुछ देगा जो आपके सपने के परे है। और उदाहरण हम देख रहे हैं, अब कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा आपसे संकल्प की अपेक्षा करता हूं कि आप आगे आने वाले आरसीएम में क्या हम एक रूप हो सकते हैं? तो चलिए सब साथ में मिलके कुछ प्रतिज्ञा के लिए ईमानदारी से वही हाथ खड़े करना जिसको वाकई में लगता है कि यार अब कुछ खास करके जाना है इस जीवन से। तैयार है क्या मेरे साथ? तैयार है क्या? क्या नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार है? क्या रोग मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार है? क्या जैविक खेती हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए तैयार है? क्या हर घर में महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए तैयार है? क्या हर घर में जिसको समग्र सफलता की आवश्यकता है उसके घर में इस मशाल की रोशनी को पहुंचाने के लिए तैयार है? पक्का वादा करते हैं? तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।